एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते वक्त अगर आप ये 7 गलती को कर देते हो ना, तो आप बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ सकते हो। लिटरली आपका लाखों का, आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये 7 मिस्टेक को कर देते हो। तो अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और हाँ, जो लास्ट वाला मिस्टेक बताऊंगा ना, उस मिस्टेक को तो आपको कतई नहीं करना है, राइट। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला मिस्टेक की बात करते हैं। तो सबसे पहला है बैंक। अगर आप किसी बैंक के थ्रू से एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो एक बात याद रखना, अगर आप बैंक में एसआईपी करवाते हो तो वो लोग आपको रेगुलर प्लान में एसआईपी ओपन कर देगा। और अगर आप रेगुलर प्लान में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो भाई ये रेगुलर प्लान में बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है और इस डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन चला जाता है मेरे भाई। यानी कि अगर आप बैंक के थ्रू से एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसों से बैंक वालों को, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन चला जाता है और इस कमीशन के वजह से लॉन्ग टाइम में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, आपने 15 साल तक, 20 साल तक बहुत मेहनत करके एसआईपी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया और 20 साल के बाद मान लेते हैं आपको मिलने वाला है 10 करोड़ रुपया। 20 साल के बाद आपको मिलने वाला है 10 करोड़ रुपया। तो जबकि आपने बैंक के थ्रू से एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो बैंक वाला हमेशा आपको रेगुलर प्लान में एसआईपी खोल देगा और रेगुलर प्लान में बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है और इस डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन जाता है। तो 20 साल के बाद अगर आपको 10 करोड़ मिलेगा ना, तो ये 10 करोड़ में से मोटा मोटी 10 लाख रुपया तो कमीशन ही चला जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूटर को। 10 करोड़ में से 10 लाख रुपया आपका रिटर्न से माइनस हो जाएगा और माइनस होके डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन चला जाएगा। तो ये बात याद रखना, अगर आप बैंक के थ्रू से एसआईपी करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन चला जाता है। वो लोग रेगुलर प्लान में, ये जो रेगुलर प्लान है, रेगुलर प्लान में आपका एसआईपी ओपन कर देता है। समझ गए बात। उसके बाद हाँ, डिविडेंड एंड ग्रोथ। म्यूचुअल फंड मोटा मोटी दो तरह का होता है। एक होता है डिविडेंड बेस्ड म्यूचुअल फंड और एक होता है ग्रोथ बेस्ड म्यूचुअल फंड। तो डिविडेंड का मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि कुछ कुछ ऐसा कंपनी होता है जो बीच बीच में डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को। बीच बीच में 500, 1000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीच बीच में कुछ कुछ पैसा देती है डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को। तो अगर आप किसी डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, तो डिविडेंड में क्या होता है कि आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहेगा, तो वो पैसा आपका कंपाउंडिंग नहीं होगा और इसके वजह से लॉन्ग टाइम में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखना, आपको हमेशा ग्रोथ म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप ग्रोथ म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे जो आपका बीच बीच में डिविडेंड मिलता है ना, वो डिविडेंड भी आपका म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होता रहता है। वो डिविडेंड आपका बैंक अकाउंट में नहीं आता, वो आपका म्यूचुअल फंड में ही रहता है और म्यूचुअल फंड में रह के वो कंपाउंडिंग होता रहता है। इसके वजह से लॉन्ग टाइम में आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता है। तो ध्यान रखना, आपको हमेशा ग्रोथ म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो ग्रोथ है या फिर डिविडेंड है? वो आपका म्यूचुअल फंड का नाम में ही लिखा हुआ रहता है कि वो ग्रोथ है या फिर ग्रोथ नहीं है। इतना बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म रिटर्न। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ना शॉर्ट टाइम में, यानी कि 1 साल 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देती है। यानी कि मान लेते हैं कुछ कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड अभी आप देखोगे कि एक साल में आप देखोगे कि उसने 40% का रिटर्न दिया। ठीक है, एक साल में 40%, एक साल में 50% का रिटर्न दिया। अब ये रिटर्न देखकर आप पगला जाते हो। आप सोचते हो कि भाई एक साल में 40% का रिटर्न, एक साल में 50% का रिटर्न। ये देखकर आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम का रिटर्न को आपको नहीं देखना है, आपको देखना है लॉन्ग टर्म में वो म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। अब शॉर्ट टाइम में वैसे तो बुमराह ने भी कुछ मैचों में 100 मारा है, तो क्या बुमराह को ओपनिंग बैट्समैन बना देगा इंडिया टीम? तो ये आप ध्यान रखना, शॉर्ट टाइम में तो कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा दिख सकता है। अभी वैसे भी मार्केट अभी बुलिश है, तो अभी हर एक म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो शॉर्ट टाइम का रिटर्न को देखकर आपको लालच नहीं करना है, आपको लॉन्ग टाइम का रिटर्न को देखना है कि वो म्यूचुअल फंड ने लास्ट के 5 सालों में, लास्ट के 10 सालों में कैसा रिटर्न दिया है। तब ना आपको पता चलेगा कि कौन कितना पानी का मछली है, तब आपको पता चलेगा, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, शॉर्ट टाइम नहीं लॉन्ग टाइम का रिटर्न को आपको देखना चाहिए। उसके बाद
पेज डीमेट अकाउंट। अगर आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो हमने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान, वही जो पहला वाला पॉइंट मैंने बताया था ना आपको, पहला वाला पॉइंट बैंक के थ्रू से, तो बैंक के थ्रू से एसआईपी करोगे तो रेगुलर प्लान में वो लोग करवा देता है, वही चीज़ यहाँ भी मैंने डाला है। दो तरह का प्लान होता है, एक होता है रेगुलर प्लान, एक होता है डायरेक्ट प्लान। अगर आप रेगुलर प्लान के थ्रू से एसआईपी करते हो तो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, और रेगुलर प्लान में बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है तो इस डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन चला जाता है, जिसके वजह से आपका रिटर्न से माइनस हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू से एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे कोई कमीशन नहीं जाता है, राइट। यहाँ पे बस जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो रहता है वही रहता है, लेकिन रेगुलर प्लान में बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। तो ये बात याद रखना, अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस म्यूचुअल फंड को आप देख लेना कि वो रेगुलर में है या फिर डायरेक्ट में है। रेगुलर में है तो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा तो कमीशन बढ़ जाएगा, और अगर डायरेक्ट में है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गए बात। उसके बाद फंड सिलेक्शन, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। देखिए म्यूचुअल फंड काफ़ी सारे तरह का होता है। एक होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और इसके अलावा फ्लेक्सी कैप होता है। काफ़ी सारे तरह का म्यूचुअल फंड होता है, इतना बात तो आप समझते हो। अब देखिए एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ना लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 15% का रिटर्न देती है। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम में देखोगे तो मोटा मोटी 80% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम में ही 15% का रिटर्न देती है, इतना समझ गए। दूसरी तरफ एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखोगे, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखोगे तो वो भी लॉन्ग टाइम में 15% का रिटर्न देती है। तो इंडेक्स फंड भी, यानी कि हमारा जो निफ्टी 50 है वो भी 15% का रिटर्न देती है लॉन्ग टाइम में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी 15% का रिटर्न देती है। तो हम भला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्यों एसआईपी करें? हमारे लिए तो इंडेक्स फंड ही सही है ना, क्योंकि इंडेक्स फंड में हमारा एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, और अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी करेंगे तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो हाई रहता है, और जबकि रिटर्न हमें यहाँ भी सेम मिल रहा है, यहाँ भी सेम मिल रहा है, यहाँ भी रिटर्न सेम, यहाँ भी रिटर्न सेम, तो हम इंडेक्स फंड में एसआईपी करेंगे ना, हम क्यों म्यूचुअल फंड में करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न को देख लो। अगर आपको लार्ज कैप में 15% ही मिल रहा है तो भाई हम इंडेक्स फंड में करेंगे ना, सेम रिटर्न है, यहाँ पे हमारा एक्सपेंस रेशियो कम जाएगा। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रहता है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा, इंडेक्स फंड में करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो कम, तो हम यहाँ पे जाएंगे ना, सेम टू सेम रिटर्न। तो ये बात ध्यान रखना, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से तो अच्छा है इंडेक्स फंड में एसआईपी करोगे तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। इतना बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो, अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा चोट अगर कोई चीज़ देता है ना, तो वो चोट, वो दर्द देता है ये एक्सपेंस रेशियो। खुद सालों साल मेहनत करके एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करो, उसके बाद अपना ही रिटर्न में से कुछ % कमीशन ये एक्सपेंस रेशियो के रूप में चला जाता है, तो बहुत दर्द होता है, राइट। तो आपको हमेशा देखना है कि आप जहां पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम से कम रहे। अब ये आप कैसे चेक कर सकते हो, इसका एक तरीका मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए मान लेते हैं दो तरह का म्यूचुअल फंड है, एक एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड और एक एसबीआई मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब ये दोनों हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, सिखाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए दो तरह का म्यूचुअल फंड है, दोनों सेम टू सेम म्यूचुअल फंड है, बस कंपनी में फर्क है, ये एचडीएफसी का है, ये एसबीआई का है, लेकिन म्यूचुअल फंड दोनों सेम है, राइट। तो आप देखोगे कि दोनों सेम टू सेम म्यूचुअल फंड है ना, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 2% होगा और मान लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 3% होगा। सेम टू सेम दोनों म्यूचुअल फंड है, दोनों का स्कीम सेम है, बस कंपनी अलग अलग है, तो एक्सपेंस रेशियो में दिन रात का तफावत होता है। इसका मान लेते हैं 2% का है, इसका 3% का है। तो यही चीज आपको देखना है कि आप जिस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो उस म्यूचुअल फंड का सिमिलर फंड का एक्सपेंस रेशियो को आपको देखना है। मान लीजिए आप कर रहे हो किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में, तो उस फंड का सिमिलर जो फंड है, बाकी फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो के साथ आपको कंपेयर करना है और आपको देखना है कि कहीं आप एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा तो नहीं दे रहे हो।
समझ में आ रहा है कि नहीं। सेम टू सेम म्यूचुअल फंड में दो तरह का कंपनी रहता है, तो एक्सपेंस रेशियो अलग अलग हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, इस चीज़ को आप चेक कर लेना। एक्सपेंस रेशियो 1% भी ज़्यादा दोगे ना तो भाई लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, लाखों का फ़र्क हो सकता है। तो लाख रुपया आप अपने रिटर्न में से जब दोगे ना, यहाँ पे दर्द होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। और वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये दोनों कोई हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्मार्ट एसआईपी इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप चाहे मैंने इस वीडियो में जितना भी मिस्टेक बताया, कोई भी मिस्टेक ना करो, लेकिन इस मिस्टेक को कर देते हो ना भाई, आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। आपको एसआईपी नहीं, आपको स्मार्ट एसआईपी करना चाहिए। अब आप बोलोगे एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी में क्या अंतर होता है, आइए इसको समझते हैं। एसआईपी का मतलब होता है हर महीना एक स्पेसिफिक अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाना, उसी को बोला जाता है एसआईपी। मान लीजिए आप हर महीना 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसको हर महीना आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो उसको एसआईपी इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। लेकिन बात जब स्मार्ट एसआईपी की आ जाती है ना, तो स्मार्ट में नाम में ही स्मार्ट है तो इसका काम भी स्मार्ट है। तो स्मार्ट एसआईपी का मतलब होता है कि यहाँ भी आप मान लेते हैं 1000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हो, हर महीना आप 1000 रुपया एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन स्मार्ट एसआईपी का मतलब होता है कि हर साल अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% इंक्रीज करते जाना। मान लेते हैं आप 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो, अब इस साल आपने 1 साल तक 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद वाला साल आपने 10% इसमें ऐड कर दिया, यानी कि 1000 का जितना 10% होगा, उसके बाद वाला साल आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 10% और ऐड कर दोगे। उसके बाद वाला साल ये टोटल में से फिर 10% ऐड कर दोगे। उसके बाद वाला साल फिर 10% ऐड करते जाओगे। ये 10% मैंने लिखा, ये आप 5 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने लिखा कि स्मार्ट एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो हर महीना, उस पैसों पे हर साल 10% इंक्रीज अगर करते जाओगे तो भाई इस 10% के वजह से आपका रिटर्न 10 गुना हो सकता है। आप सिर्फ हर साल 10% इंक्रीज करोगे, आप सिर्फ हर साल 10% इंक्रीज करोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में ना आपको 10 गुना से भी रिटर्न मिलेगा ज़्यादा। नॉर्मल एसआईपी में 1000 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे तो जितना आपको रुपया मिलेगा ना, उसी जगह आप हर साल 10% करके इंक्रीज करते जाओगे तो यहाँ पे जितना आपको रिटर्न मिलेगा, इसका 10 गुना ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलेगा। राइट। अब आप बोलोगे कि सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ा देने से रिटर्न में 10 गुना कैसे हो जाएगा, 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ा देने से रिटर्न 10 गुना कैसे हो जाएगा। हाँ भाई, होता है, मैंने प्रूफ करके दिखाया है। और इसीलिए मैंने स्मार्ट एसआईपी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, और इस वीडियो को अभी हज़ारों लोगों ने देख लिया है, और काफ़ी सारा लोगों ने कमेंट करके भी बताया है कि सर ऐसा वीडियो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो अगर आप भी हमारा स्मार्ट एसआईपी का उस वीडियो को देखना चाहते हो ना, तो ये वाले वीडियो पे क्लिक कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्मार्ट एसआईपी का कितना पावर होता है। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है ना, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।